हेलो फ्रेंड्स, मेरी स्टिचिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे हम नायरा स्टाइल कुर्ती। तो जो नायरा स्टाइल कुर्ती है ये काफ़ी ट्रेंड में है आजकल, जिसके लिए हमने ये लगभग 2 मीटर फैब्रिक लिया है। ये कॉटन का फैब्रिक है। सबसे पहले हम इसको मोड़ के और यहाँ से अपने टॉप पार्ट की लंबाई देखेंगे। तो जो टॉप पार्ट की लंबाई होगी ये 2 पार्ट में बनेगी। तो यहाँ से हम जो टॉप पार्ट की लेंथ है वो 16 इंच ले रहे हैं, 15 की तैयार होगी। अब इसको हम यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे। बाकी के फैब्रिक से हम स्लीव्स निकालेंगे और नीचे का घेरा निकालेंगे। तो ये हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लिया है। बंद वाली साइड मेरी साइड है, खुली वाली साइड दूसरी साइड है। तो लंबाई हो गई इसकी। अब उसके बाद हमने चौड़ाई अपनी ब्रेस्ट से 2 इंच ज़्यादा ली है। 7 इंच पे शोल्डर लेंगे इसका, और 7 इंच पे ही आर्म होल लेंगे, यानी कि 7 इंच पे। और आपकी जितनी भी ब्रेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके और उसमें आप लगभग 2 से 1.5 इंच का मार्जिन ले सकती हैं। मैक्सिमम 1.5 तो लेके ही चलें, अगर ज़्यादा रखना चाहती हैं तो आप 2 भी ले सकती हैं। तो यहाँ पे जो ब्रेस्ट साइज़ है वो 36 है, तो 36 का चौथा हिस्सा आता है 9 इंच, और 9 में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा, तो टोटल हमने 11 इंच लिया है। सेम कमर का, कमर साइज़ है 28, 28 का चौथा हिस्सा आता है 7, 7 में भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो ये हमारा मार्जिन अलग से हो गया। हल्की सी गोलाई कर देंगे आर्म होल वाली साइड से। और ध्यान रखें, जो पूरी मैंने ड्राफ्टिंग की है, यानी जो मैंने निशान लगाए हैं वो मैंने खुली वाली साइड को ही लगाए हैं। और 4 फोल्ड में यानी 4 तह में कपड़ा रखा है, तो आगे और पीछे के दोनों जो हमारे पार्ट हैं वो हमें मिल जाएंगे। अगर हम 2 पार्ट में कपड़ा रखते हैं तो हमें सिर्फ 1 पार्ट मिलेगा। अब यहाँ से 1/2 इंच का शोल्डर हम डाउन करेंगे। वो हम इसलिए डाउन करते हैं ताकि हमारे जो कंधे से उतरता है गला वो ना उतरे। हल्की सी गोलाई हम खुली वाली साइड से और कर देंगे ताकि यहाँ से कोने ना निकले जब इसके साथ हम घेरा अटैच करें। तो ये देखिए 2 पार्ट हो गए हमारे पास ये। अभी हमें अपनी जो लंबाई है वो देखनी है। हमने जो बचा हुआ फैब्रिक था उसको बिछा लिया है, और यहाँ से आपको अपनी लंबाई रखनी है। टॉप पार्ट को 1 इंच चढ़ा के रखें। जैसे कि मैं यहाँ से जो अपनी लंबाई है वो लगभग मैं यहाँ से 48 के अनुसार, मतलब 48 से लेके 49 इंच, जितना भी 50 तक भी आप इसको ले सकती हैं। क्योंकि मुझे नीचे अपनी बाजू के लिए भी फैब्रिक बचाना है, तो नीचे मैंने बाजू के लिए फैब्रिक बचा दिया है। अब जो मेरे पास ये 2 कपड़े हैं, मतलब एक कपड़ा था डबल में रखा था, तो मैंने इसको 2 में कट कर लिया है। और जो टॉप पार्ट है उससे लगभग 8 इंच कपड़ा ज़्यादा है मेरे पास बच, जिसकी मैं सेंटर में प्लेटें डालूँगी। तो अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप इसमें ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास 8 इंच कपड़ा ज़्यादा है, तो मैं इसको यहाँ से सिर्फ सेंटर में इसकी प्लेटें डालूँगी। वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये देखिए इस टाइप से हमारी प्लेटें डालेंगी तो हमारा ये टॉप पार्ट इसी के बराबर हो जाएगा जो घेरा है। अब ये जो बचा फैब्रिक है इसमें से बाजू के लिए कपड़ा बिछा लेंगे, और साइड में जो कपड़ा मैंने बचाया है जो फ्रंट में टॉप पार्ट में डिज़ाइन देंगे उसमें काम आएगा। तो इसीलिए हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है। 2 मीटर में से हमारा बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बचा है। अब ये हमारा जो बाजू की लेंथ है वो हम यहाँ से 15 इंच ले रहे हैं। खुली वाली साइड से यहाँ से चौड़ाई ले लेते हैं हम। जैसे 7 इंच पे आर्म होल लिए थे तो 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। 8.5 इंच लेके खुली वाली साइड से 3 इंच पे निशान लगा लीजिए। बंद वाली साइड को कुछ नहीं करना है, और बाजू की फिटिंग के अकॉर्डिंग 1.5 इंच ज़्यादा लेके बाजू की नॉर्मल कटिंग कर दीजिए आप। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब उसके बाद यहाँ से जो गले की चौड़ाई है वो मैं ले रही हूँ यहाँ से 3.5 इंच, और जो गले की लंबाई है यहाँ से वो आप 6 से 7 इंच, जितनी भी आप पहनना पसंद करती हैं उतनी आप ले सकती हैं। एक बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बनाने के बाद हल्की सी गोलाई दे दीजिए और इसको कट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा फ्रंट गला। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो छोटे मोटे पीस बचे थे उन्हीं में से हमने स्ट्रिप कट कर ली हैं तिरछी। अब उनको हम इस तरीके से रख के और यहाँ पे गोलाई के अकॉर्डिंग ही लगा देंगे। तो यहाँ से हम इस तरीके से लगा के इसको और पूरे में तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो गला है वो बन के एकदम रेडी हो चुका है। अभी हम इसका सेंटर निकालेंगे। ऐसे मोड़ने के बाद हम इसका यहाँ से सेंटर निकालेंगे, और हमें क्या करना है, इधर से खुली वाली साइड से 5-5 इंच कपड़ा छोड़ देना है और एक कट लगा देना है। तो इसका मतलब है कि हमें प्लेट यहाँ से लेके और जहाँ तक निशान है वहाँ तक डालनी है। पहले 5 इंच तक खाली सिल लीजिए, क्योंकि इतना हमें छोड़ना है। हमारे पास सिर्फ 8 इंच कपड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है। अब इसकी लगभग आधा इंच की छोटी छोटी सी प्लेटें डाल लीजिए आप। ये देखिए इस तरीके से हम छोटी छोटी सी प्लेटें डाल के
और इस कपड़े को पूरा ही हम इसके साथ फिक्स कर देंगे। और बाकी जो दूसरी साइड है 5 इंच कपड़ा हमें उधर से भी छोड़ना है। तो ये हमने यहाँ तक डाल लिया है। और जो दूसरा पार्ट है पीछे का, क्योंकि दोनों ही हमारे सेम हैं, सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि आगे वाले पार्ट में हम डिज़ाइन लगाएंगे और पीछे वाला पार्ट हमारा ऐसा प्लेन ही रहेगा। अब हमने बैक पार्ट में भी कर लेना है सेम। तो ये हमारा हो गया आगे का पार्ट। अब ये हमने एक कपड़ा लिया है, ठीक है, जिसकी लंबाई 16 इंच है और जो चौड़ाई है वो 8.5 इंच है। तो ये हमने जितना हमारा टॉप पार्ट था इतना ही लंबा आपको कपड़ा लेना है। अब यहाँ से हम चौड़ाई ले लेंगे, जैसे हमने अपने गले में रखी थी 3.5 इंच, और जो लेंथ है वो यहाँ पे आप कम रखिए। तो यहाँ पे हमने गले में रखी थी लगभग 6 से 7 के बराबर, तो इसमें हमने लगभग 5 से 4 इंच ही लेनी है। अब यहाँ से हल्की सी गोलाई देके और इसको कट कर लीजिए आप। अब ऐसा ही मुझे एक और कपड़ा चाहिए, मतलब 2 पीस चाहिए मुझे सेम। अब दोनों पीस को रख के हम अब उसके बाद यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारा एक दूसरा पीस है। अब इसी के ऊपर हम ये वाला पीस रख देंगे। कटिंग एक ही करनी है, गले से लेके और चारों तरफ को सिलाइयाँ लगा लीजिए। बस एक नीचे का पार्ट खुला रखिए जहाँ से हम इसको सीधा कर सकें। गले की भी कटिंग कर देंगे, क्योंकि इससे थोड़ा सा और मजबूत हो जाएगा। कॉटन का फैब्रिक है ये। अब यहाँ से इसको सीधा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसमें डोरी डाल लेते हैं। तो डोरी को हमने अंदर करके, अंदर से डाल के बाहर की साइड निकाल रखा है, ये देखिए। अब इन डोरी की हेल्प से ही हम इसको सीधा करेंगे। कोने जो हैं जो उनको अच्छे से निकालेंगे। अब इसके ऊपर हमने प्रेस कर ली है। अब थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेते हैं लेस वगैरह से। तो इसमें हम 2 लेस का यूज़ करेंगे। तो पहले नीचे से हम इसका जो नीचे का बॉटम होता है उसको सिल के, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो पहले इसका सेंटर निकालेंगे हम। ये हमने मोड़ा इसको, और मोड़ने के बाद अब यहाँ से सेंटर निकालेंगे इसका। ये देखिए, ये हमने सेंटर निकाल दिया। अब ये सेंटर निकालने के बाद अब यहाँ पे हमें लेस लगानी है। ये मैंने ब्लैक कलर की लेस ली है। अब इसको मुझे डबल में लगाना है, यानी कि ये जो लेस है इसको आमने सामने रख के और मैं डबल में लगाऊंगी, आधा इधर और आधा इधर। तो ये मुझे डबल में मैंने लगा दी है। अब जो दूसरी साइड से मुझे लेस लगानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो मुझे कैसे लगानी है। तो ये हो गई 2। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रख के और सेम तरीके से सिलाई लगाएंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। तो ये देखिए, दोनों साइड को हमारी सिलाई लग गई है। अभी हम क्या करेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ से रख के और इसको सेंटर से आप ऐसे निशान लगा के बिल्कुल सेंटर से लगाइए। ये इसमें भी सेंटर करना है, और जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसका भी सेंटर करना है। उसको सीधा रखना है, सीधी साइड को, और बिल्कुल सिलाई लगा देनी है बीचा बीच में। ठीक है, ये हो गया हमारा। और ये ओपन ही रहेगा, इसमें सिलाई नहीं लगेगी, ये ओपन ही रहेगा, ध्यान रखें आप ये चीज़। ठीक है, ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ से दोनों साइड से 5-5 इंच छोड़ के, ये देखिए, इस साइड से भी 5 इंच छोड़ा और इस साइड सेम जैसे मैंने आपको बैक में बताया था, सेम वही प्रोसेस है। इसमें भी कुछ भी अलग नहीं है। 5 इंच छोड़ के और बाकी के फैब्रिक की हमें ऐसे छोटी छोटी प्लेटें, चुन्नटें बना लेनी है। ज़्यादा चौड़ी चुन्नट लेंगी तो हमारे पास कपड़ा कम है, ये चीज़ आपको हमने बताया था। सिर्फ 8 इंच कपड़ा हमारे पास ज़्यादा है। तो मैंने बैक में भी बताया है और फ्रंट में भी बताया। फ़र्क दोनों में इतना है कि फ्रंट में हमारा ये डिज़ाइन आ गया, बैक हमारा पूरा प्लेन है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल प्लेटें हमारी सेंटर में आ गई हैं। दोनों साइड से 5-5 इंच कपड़ा छोड़ने के बाद अब इसको हटा के हम दोनों का शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब इसमें हम अपनी बाजू लगाएंगे। तो हमने जो बाजू कट की थी उनके ऊपर हमने डबल में बॉर्डर लगा लिया है, जो हमने गले पे यूज़ किया था लेस का। अब नॉर्मल बाजू की तरह हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे उल्टा करके रखेंगे, बाजू को, सीधी साइड को उल्टा करने के बाद, और लगभग हम आधा इंच कपड़ा रखते हुए पूरे ही बाजू के ऊपर सिलाई लगा के और इसमें फ़िटिंग दे देंगे। फ़िटिंग आपको अपनी कोई पुरानी कुर्ती के अकॉर्डिंग या फिर जितनी भी आपकी ब्रेस्ट है उसको 2 से डिवाइड करके आपको फ़िटिंग देनी है। कटिंग करते टाइम हम 4 से डिवाइड करते हैं और फिटिंग करते टाइम हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसका एक सिंपल सा मेथड है जिसका वीडियो अपलोड है चैनल पे। तो हम आपको ये चीज़ भी बताएंगे। आर्म होल से लेके यहाँ तक हमें 15 इंच पे इधर से और 15 इंच पे दूसरी साइड तक सिलाई लगानी है, क्योंकि ये ओपन स्लिट है।
तो यहाँ तक मैंने 15 इंच इधर से और 15 इंच दूसरी साइड तक लगा लिए सिलाई, उससे ज़्यादा ना बंद करें इसको। अब इसकी हम चारों तरफ से स्लिट फोल्ड करके और इसमें लेस लगा देंगे। ये देखिए जैसे हम नॉर्मल कुर्ती की करते हैं उसी तरीके से इसकी स्लिट को मोड़ लीजिए, यानी कि चाक भी बोलते हैं इनको, स्लिट भी बोलते हैं। नीचे का बॉटम होता है जो, उसको भी हम बॉटम भी बोलते हैं और उसको हम चाक भी बोलते हैं। इसको दो दो चीज़ें बोलते हैं। तो जो भी आपको जो भाषा समझ में आए इनको मोड़ लीजिए आप। अब दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही इसको स्लिट को पूरा कंप्लीट फिनिशिंग देके नीचे तक ले आएंगे। ये देखिए नीचे तक लाने के बाद अब यहाँ से हम दूसरी, जैसे हमारे पास 4 स्लिट हमें फ़ोल्ड करनी, तो 2 हमारी हो गई हैं और 2 हमें और करनी है। अब ये हम लेस लगा लेंगे इसके ऊपर। ये हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही लगानी है, बैक में नहीं लगानी है। फ्रंट के बॉटम पे हम डबल में लगाएंगे ब्लैक और वो, और इसके जो साइड में है उसमें हम सिंगल ही लगाएंगे। तो ये बॉटम से मोड़ देंगे इसको। तो नीचे से लंबाई रखने के बाद हमारा 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है, उसको मोड़ के और इस पर डबल लेस लगा देंगे। ये देखिए बॉटम इसका काफ़ी ज़्यादा हो गया है क्योंकि हमारा 8 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है नॉर्मल कुर्ती से। तो बनने के बाद में इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। पीछे हमने इसको बांध के और पूरा अच्छे से फिटिंग, मतलब जैसे डोरी बांधते हैं